तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। बॉलीवुड में एक और भूला बिसरा एक्टर है जिसका नाम है मीजान जाफरी। ये जावेद जाफरी साहब का बेटा है। ये बॉलीवुड के किसी भी आदमी को ये बताना बिल्कुल नहीं भूलता कि मुकेश अंबानी के बच्चों का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। जो ये कहता है वही वो करते हैं। तो मीजान जाफरी एक प्रोड्यूसर के पास गया और उससे कहा कि भाई साहब आप मुझे सोलो हीरो लेकर एक फिल्म बना लो, और अगर आप मेरे साथ फिल्म बनाओगे तो मैं उस फिल्म को जियो को बिकवा दूंगा। क्योंकि जो मुकेश अंबानी के बच्चे हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है मुझे बिकवाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। निर्माता ने कहा कि भाई साहब मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आप पर यकीन कर लिया कि आपकी बहुत ही जबरदस्त दोस्ती है और आपकी दोस्ती की वजह से मेरी फिल्म बिक जाएगी, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जियो से मुझे एक लेटर दिला दीजिए कि हाँ जब ये फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी हम इस फिल्म को इतने पैसों में खरीद लेंगे। अगर जियो मुझे ये लेटर देता है तो मैं कल ही आपके साथ फिल्म स्टार्ट करता हूं। लेकिन मीजान तो निर्माता को चूना लगा रहा था। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि मीजान के कहने से कोई फिल्म बिक जाएगी। यही वजह है कि मीजान ने निर्माता से कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे कोई लेटर नहीं दिला सकता। आप मेरे साथ शूटिंग चालू कर दो, जब 50% फिल्म बन जाएगी तब मैं फिल्म को बिकवा दूंगा। निर्माता उससे भी सियाना है, उसने बोला कि भाई साहब आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, आपके कहने से मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर, क्योंकि आप सुपर डुपर डिसास्टर हीरो हैं। आपकी फिल्म को आपके पड़ोसी भी नहीं देखना चाहते, कुत्ता भी नहीं देखना चाहता, तो मैं अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? निर्माता बहुत सियाना है, बिल्कुल ठीक किया इस निर्माता ने। गजब बेइज्जती है। अच्छा, मीजान और हर्षवर्धन दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों ही दिन भर बॉलीवुड में घूमते हैं किसी निर्माता को बेवकूफ बनाने के लिए। हर्ष भी पिछले 4-5 महीने से घूम रहा है कि कोई निर्माता उसके साथ फिल्म शुरू कर दे, लेकिन कोई भी कर नहीं रहा है। यही वजह है कि हर्ष बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। तो हर्षवर्धन राणे भूषण के पास गया और भूषण से कहा कि भाई साहब आप मेरे साथ एक फिल्म चालू कर दो, मुझे पैसे मत दो, मुझे 50% शेयर दे दो। भूषण ने कहा कि भाई साहब अगर मैं आपके साथ फिल्म बनाऊं, 20 करोड़ रुपए लगाऊं, तो 20 करोड़ रुपए लगाने के बाद मैं आपको 50% शेयर क्यों दूं? आपके साथ फिल्म बनाकर रिलीज करने के बाद अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से मैं आपको 30% दे सकता हूं। आपको मंजूर है तो मैं फिल्म बनाता हूं, नहीं मंजूर है तो मुझे आपके साथ काम करने का बिल्कुल कतई कोई शौक नहीं है। और इस ऑफर के लिए हर्षवर्धन राणे ने मना कर दिया। हर्ष का ऐसा मानना है कि अगर उसकी फिल्म रिलीज होगी तो उसमें कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का फायदा होगा और हर्ष को कम से कम 50% मिलना चाहिए। लेकिन भूषण कुमार पुराना चावल है, बहुत ही होशियार आदमी है, वो हर्ष के इन पैतरों में कहां आने वाला है। यही वजह है कि भूषण ने कहा है कि भाई साहब मुझे तो आप माफ कर दो, कोई और निर्माता ढूंढ लो, किसी और के साथ अपनी फिल्म बना लो। हर्ष भाई क्या हो गया आपके साथ? सोचो जरा, ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। अनिल कपूर साहब ओटीटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है सूबेदार। यही वजह है कि अनिल कपूर मीडिया से मिल रहा है। जब धमाल 4 की बात हुई तो अनिल कपूर ने कहा कि मैंने इंदर कुमार को यानी कि डायरेक्टर को कॉल किया था, उससे पूछा था कि मुझे धमाल 4 में क्यों नहीं लिया, क्या अजय देवगन ने मना किया है तुझे मुझे लेने से? और इंदर कुमार ने हंसते हुए सवाल को टाल दिया। तो यानी कि अनिल कपूर को पूरा यकीन है कि अगर उसको धमाल 4 में नहीं लिया गया तो सिर्फ और सिर्फ अजय की वजह से नहीं लिया गया। अजय ने इंदर कुमार से कहा होगा कि भाई साहब अगर आप अनिल कपूर को लोगे तो मुझे ये फिल्म नहीं करनी है। चलना पिक्चर करते। हिंदू क्या हो गया तेरी टोटल दमा यार, लिया नहीं तूने मेरे को पिक्चर? चलो ठीक है कोई बात नहीं। अजय ने मना किया क्या? तो अपना ये चलता रहता है। अनिल कपूर ने आगे ये भी बताया कि उसके घर में उसका कोई भी फैन नहीं है। क्या करें यार, दे ओनली वांट टू वर्क विद वन बॉय। जो सीनियर भी है वो भी मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है। उसके घर में उसकी बीवी को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी कि उसके घर में किसी को नहीं पड़ी अनिल कपूर कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अनिल भाई बुढ़ापे में सबकी हालत ऐसी हो जाती है भाई, आपकी हालत ऐसी हो गई है तो कुछ अलग नहीं है मेरे भाई।
बात तो सही है। बॉलीवुड के रियल टाइम बंटी बबली को तो आप जानते ही हैं, यानी कि राज कुंद्रा भाई और शिल्पा शेट्टी। इनके ऊपर कोई ना कोई केस होता रहता है। ऐसा शायद कोई ही महीना जाता हो जिसमें इनके ऊपर कोई नया केस ना होता हो। अब राज कुंद्रा के ऊपर एक और केस फाइल हो गया है बिटकॉइन में फ्रॉड करने का, और इसी की वजह से राज अपना बयान पुलिस को देने गया था। जरा देख लीजिए। सैल्यूट करता हूं कि ये लोग हार नहीं मानते। इनके ऊपर हर तरह का केस है। गंदी फिल्में बनाने का केस है, फ्रॉड का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मतलब कौन सा केस इनके ऊपर नहीं है, लेकिन इनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। बहुत बढ़िया। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत किस किया है। उसी का एक छोटा सा क्लिप अब वायरल हो रहा है, जरा आप भी देख लीजिए। देख लिया भाई साहब, विक्की किस तरह से मजे ले रहा है, आपने देखा। एक्चुअली विक्की अपना बदला ले रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने विक्की के साथ ऐसा ही किया हुआ है। तो विक्की कह रहा है कि मैं भी छोड़ूंगा नहीं, अपना पूरा बदला लेकर रहूंगा। विक्की भाई बिल्कुल सही कर रहे हो आप। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तारा सुतारिया ने मुंबई में करोड़ों रुपए का घर खरीदा है। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किए हैं, दुनिया को बताया है कि देखो ये मेरा नया घर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले 5-6 साल से तारा ने कोई बड़ी फिल्म तो नहीं की है। तारा की सिर्फ एक फिल्म आ रही है टॉक्सिक, जिसमें उसको 2 करोड़ रुपए मिले हैं। तारा का महीने का खर्चा करोड़ रुपए है, तो जाहिर सी बात है वो 2 करोड़ रुपए तो कितने दिन चलेंगे। तो अब ये बात तो तारा ही बता सकती है कि तारा के पास करोड़ों रुपए कहां से आए हैं घर खरीदने के लिए। तारा बताएगी तो नहीं, लेकिन हम पूछ लेते हैं। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार रिलीज हो रही है और तू आ गया क्या? उसी में एक हीरोइन है, और वो हीरोइन अक्की के साथ एक फिल्म भी कर चुकी है। यानी कि अक्की और हीरोइन की बहुत अच्छी दोस्ती है, और दोस्ती होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जो अक्की कर रहा है वो जरा देख लीजिए। अक्की भाई, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे भाई, अब तो थोड़ा कंट्रोल कर मेरे भाई। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा दोस्त? अरे बहुत सालों से ऐसा चलता आ रहा है, मान लेते हैं, लेकिन भाई साहब अब आपके बच्चे बड़े हैं, वो देखते होंगे आपके वीडियोस, तो थोड़ा कंट्रोल कर मेरे भाई, थोड़ा तो कंट्रोल कर, थोड़ी तो मर्यादा रख, थोड़ा तो खौफ का ट्विंकल गन्ना का, नहीं तो कसम से किसी दिन पिट जाओगे भाई साहब। ये बढ़िया था गुरु। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।